ये शोपियां से आ रही बड़ी खबर की ओर। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों की हार सफलता लगी है। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। शोपियां जिले के आशिपुरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर एक आतंकवादी कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें आतंकवादियों और सेना के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें जाहिर तौर पर आपको बताएं कि बड़ी कामयाबी जो है सेना के बलों को लगी है, सुरक्षा बलों के हाथ लगी, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। शोपियां जिले के आशिपुरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और ये भी साफ तौर पर सामने आया है कि एक आतंकवादी कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल था। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। आपको बताएं कि ये भी जानकारी साफ तौर पर सामने आई है कि कश्मीरी पंडित की हत्या में एक आतंकी शामिल था और फिलहाल इलाके को जो है सील कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ का ये जो है मामला सामने आया, जिसमें मुठभेड़ में आपको बताया कि लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। शोपियां जिले के आशिपोरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ रहे हैं। अजहर, जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए लता, ये जनूबी कश्मीर का शुपियान इलाका है और शुपियान इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस को आज जो है अहले सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग ये इत्तला मिली थी कि आलसीपुरा इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलके सर्च अभियान चलाया और पूरे इस आलसीपुरा इलाके को सील कर दिया गया। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पे जो मिलिटेंट छुपे थे वहां पे पहुंचे तो मिलिटेंट उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की और जिसके नतीजे में जो ये इनकाउंटर पेश आया और इनकाउंटर के बाद में इस इनकाउंटर में 2 जो लोकल मिलिटेंट है उनको हलाक कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। आपको ये भी बता दूं कि पिछले कई दिनों से पहले इससे पहले जनूबी कश्मीर के कुलगाम के गुज्जर इलाके से भी 2 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया। और आज की इस इनकाउंटर में कुछ ये खास है क्योंकि इसमें जो एक मिलिटेंट है वो जो रिसेंटली कश्मीरी पंडित जो संजय भट्ट की जो किलिंग है उसमें मुलविस था। ये सबसे बड़ी खबर है जो पुलिस ने ट्वीट करके भी बताया। और अभी भी इस इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी भी सर्च अभियान जो है जारी है। लता, बिल्कुल, जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कश्मीरी पंडित की हत्या में एक जो है आतंकवादी शामिल था। ऐसे में कितने और मिलिटेंट्स की वहां पर छुपे होने की जानकारी मिल रही है अजहर, और किस तरीके से इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या पुलिस की तरफ से, सेना के जवानों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी, कोई स्टेटमेंट इसको लेकर दिया जा रहा है? देखिए फिलहाल जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो कश्मीर जोन के जो ट्वीट के मुताबिक यही कहा गया कि इस इनकाउंटर के दौरान जो है 2 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया है और मजीद जो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि अभी भी पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खदशा है कि अभी भी इस इलाके में जो है और मिलिटेंट के छुपे होने की आशंका है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जो और ब्रेकिंग न्यूज जो बन के आई है वो यही है कि जो पुलिस ने भी ट्वीट करके बताया कि जो इसमें संजय शर्मा जो कश्मीरी पंडित था जिसको रिसेंटली जिसकी किलिंग हुई थी उसमें जो एक मिलिटेंट है वो इसमें मुलविस था, उसके कत्ल में मुलविस था। और इन दोनों मिलिटेंटों का जो ताल्लुक है वो लश्कर तैयबा का जो संगठन है उनके साथ वाबस्तगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में घाटी के मुठभेड़ लगातार हो रही है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इससे साफ संदेश जाता है कि अगर किसी भी तरीके से घाटी की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा अजहर, तो उसको मुंहतोड़ जवाब साफ तौर पर दिया जाएगा। देखिए लगातार जो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियां मिल रही है पिछले कई एक दिनों से, जिस तरीके से हमने देखा कि साउथ कश्मीर के कुलगाम और उसके बाद में आज शुपियान, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज के साथ साथ एक कामयाबी भी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को रोकने के लिए चूंकि हमने देखा रिसेंटली जिस तरीके से बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस चीज में कर्व करने में लगी हुई है कि किस तरीके से इस पूरे ग्राफ को कंट्रोल में लिया जाए। और रिसेंटली जो जिस तरीके से सीआरपीएफ आईजी सीआरपीएफ की तरफ से भी बयान आया था श्रीनगर में जिसमें कहा गया था कि श्रीनगर की जो मेन सिटी है वो अभी जो है फ्री मिलिटेंसी जोन उसको करार दिया गया क्योंकि अभी पूरे जो मेन सिटी श्रीनगर में
अब आज की डेट में कोई मिलिटेंट एक्टिव नहीं है, ये आईजीपी का कहना है, आईजी सीआरपीएफ का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि कई एक दिनों से कुलगाम और उसके बाद शोपियान और अभी भी इस इलाके में जहां पे अभी इनकाउंटर चल रहा है, तो अभी भी इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज, जिस तरीके से मैंने पिछले रिपोर्ट में भी बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज ये रहता है कि कहीं पे अगर कोई इनकाउंटर होता है तो वहां पे कोई सिविल डैमेज ना हो, क्योंकि जो इनकाउंटर पेश आते हैं वो आबादी वाले इलाके में आते हैं और कोई सिविल डैमेज ना हो और उसको टैकल करने में जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अजहर जो इनकाउंटर होता है वो आबादी वाले इलाकों में होता है, ऐसे में साफ तौर पर सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर हम स्थानीय जिला प्रशासन की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, चप्पे चप्पे को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके की वहां पर तैयारी साफ तौर पर है, क्या कुछ वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, इस वक्त भी हम साउथ कश्मीर के एक इलाके कुलगाम में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा फोकस करे। ये देखिए, ये एक बैरक है और यहाँ पे जो है 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहती है और हर एक आने और जाने से जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सिविल आ रहे हैं, इनको पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों पे निगरानी की जा रही है, ताकि जो है कोई भी जो है घटना ना पेश आए या कोई भी अनटोवर्ड ना पेश आए। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि 24 घंटे चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या राष्ट्रीय राइफल 24 घंटे जो है अपनी ड्यूटी जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम रोड की बात करें, कहीं अपर रीचेस में बात करें या मेन सिटीज में बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अजहर आप ये बता रहे हैं कि जगह को जो है कई जगह को सील कर दिया गया है, ऐसे में जो आम जनजीवन है, क्या उनके लिए भी जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से जो सिक्योरिटी का अपना सिनेरियो रहता है कि कहां पे किस तरीके से उसको पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी रखनी है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जहां पे भी जिस इलाके से भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी का खतरा या किसी सिक्योरिटी की जरूरत है, वो वहां पे कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि रिसेंटली जो कश्मीरी पंडितस की किलिंग हुई, तो उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा चौकन्ना हुई और हर एक क्षेत्र पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रखा गया। न कि जनूबी कश्मीर बल्कि नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर एक जगह पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर एक आने जाने व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी अनटोवर्ड ना हो जाए। बिल्कुल, हर आने जाने पर जो है नजर रखी जा रही है। अजहर, ऐसे में क्या कुछ इनपुट्स क्या सुरक्षा बलों की तरफ से मिल पा रहे हैं कि अभी जो है एनकाउंटर क्या जारी है, कब तक ये जारी रहने वाला है और कितने आतंकवादियों के छुपे होने की संभावनाएं फिलहाल जो है सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, अगर इनपुट्स की बात करें, सबसे पहले ये टेक्निकल इनके पास आलात है जिनकी माध्यम से ये इनपुट्स मिल पा रहे हैं और ह्यूमन जो है इनपुट्स भी मिलते हैं, जिसकी बिना पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कहीं जो सर्च ऑपरेशन है या इनकाउंटर चलाए जाते हैं। फिलहाल अगर हम आज की इस इनकाउंटर की बात करें, आलसीपुरा शोपियान की इनकाउंटर की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, अपडेट यही है कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं और जिनका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से है। और फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी भी लग रहा है कि इस इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हुए हैं। ये फिलहाल अपडेट है। चलिए, वाकई जो है लगातार जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की जो है निगाहें बनी हुई हैं और ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 2 लश्कर ए तैयबा के जो आतंकी ढेर हो गए हैं, अब कितने और मिलिटेंट्स जो वहां पर छुपे हुए हैं उनको जो है ढेर करने में सेना के जो जवान हैं वो कामयाबी हासिल कर पाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजहर आपका तमाम जानकारियों